चैनल सेल्स में जब भी कोई अधिकारी आता है या एरिया सेल्स मैनेजर आता है, उससे ऊपर की जो टीम आती है वो मार्केट में काम कम करती है और ये देखती है कि जो हम कंपनी का गाइडलाइंस है या जो कंपनी में ट्रेनिंग दी जा रही है क्या उसी तरह से नीचे की टीम परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, क्या डिस्ट्रीब्यूटर की टीम उसी तरह से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही जैसा कि टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो उनके आने का मकसद होता है सेल कैसी है, दुकानदार क्या क्वेश्चन करता है, डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से सप्लाई कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर का गोडाउन कैसा है, लड़के की पर्सनैलिटी कैसी है, लड़का किस तरह से कॉल करता है मार्केट में, यानी रिटेलर से बात करता है, अप्रोच करता है, वो सारी यही चीजें देखने आते हैं। लेकिन उनका इस चीज को देखने का तरीका अलग होता है और हमारा सोचने का तरीका अलग होता है, क्योंकि हम अभी उस पोस्ट पर पहुंचे नहीं है या उस तरह के लोगों के टच में हमेशा नहीं रहते। हम ऐसे लोगों के टच में रहते हैं जो जमीनी काम करते हैं, यानी कि डेली की 50 से 60 कॉल और किसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर का जो माल है वो निकलवाना है, रिटेलर से ऑर्डर लेना है, होलसेलर से ऑर्डर लेना है। तो हमारा दिमाग यहीं पर घूमता है कि सेल्स एक्चुअल में यही होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो कभी कभी हम उल्टा भी सोचते हैं कि ये जो टॉप लेवल के लोग आते हैं ये ऑफिस में बैठे रहते हैं और वहां से फोन पर इतना ज्ञान बताते हैं, लेकिन कभी सेल्स करके देखें तब इनको पता चलेगा कि सेल्स कैसे होती है। तो आज मैं कुछ इस पर फोकस डालने वाला हूं कि टॉप मैनेजमेंट में क्या बातें होती हैं, वो किस तरह से सेल्स करते हैं और नीचे के लोग यानी कि एएसएम, एसओ, सेल्स एग्जीक्यूटिव किस तरह से सेल्स करते हैं, ये सभी को पता ही है। अब मैं आपको बता दूं कि जब टॉप लेवल की मीटिंग होती है और उसमें काफी हायर पोजीशन के लोग जब जाते हैं तो वहां पर एक ही बात होती है कि कंपनी की गाइडलाइंस को फॉलो करो, कंपनी का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो, सेल अपने आप हो जाएगी, आपको सेल नहीं करनी। कंपनी जैसा कह रही है उस तरह से मार्केट में सबको एजुकेट करो, ट्रेन करो, उसी तरह से प्रोसेस को फॉलो करो और खुद से करो, तब आपकी टीम करेगी और जब टीम करेगी तो सेल अपने आप निकल के आएगी। तो पहले तो हम लोग मुझे जब पहली बार ये पता लगा तो मैं इस बात को हंसी में उड़ा देता था कि बताओ कि ट्रेनर कह रहा है कि हमें सेल्स नहीं करनी, हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। अरे अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो सेल होगी ही नहीं। हमें पता है कि हमें सेल निकालने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, किस तरह की हरकतें करनी पड़ती है, हम ये सोचते हैं। लेकिन जैसे जैसे पोजीशन इंक्रीज होती गई और काफी लोग बड़ी पोजीशन के लोगों से ज्यादा टच में रहने लगे, तब हमें उनके हाव भाव और चीजों का पता चला। देखो कंपनी क्या कहती, कंपनी ट्रेनिंग देती है कि सेल्स कॉल कैसे करनी है, कब स्टार्ट करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, रिटेलर से बात कैसे करनी है, आपको क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए, कॉम्पिटिटर की, अपनी कंपनी की, रेट मार्जिन ये याद होना चाहिए और किस तरह से स्पीच डिलीवर करनी है, इस पर काफी ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करती है, आपको सिखाती है। और नहीं सिखाती तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप दूसरी कंपनी से भी सीख सकते हैं, वीडियो देख के भी सीख सकते हैं। उनका सिखाने का मकसद होता है कि आपको सुबह 9 बजे 10 बजे से मार्केट इसी तरह से स्टार्ट करनी है, चाहे सेल आए या ना आए। आप किसी भी दुकानदार के पीछे ना पड़े सेल के कि ये बड़ा दुकानदार है, ये ज्यादा ऑर्डर देगा, ये छोटा है, ये कम देगा। आप केवल कंपनी की गाइडलाइंस को पूरा करें, समय पर जाएं, कस्टमर से बात करें, रिटेलर से बात करें, जिस तरह से बताया गया है, प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे, पूरी इंफॉर्मेशन तैयारी के साथ मार्केट में उतरें। डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे गोदाम में माल कैसे रखा हुआ है इसकी भी पूरी सारी जानकारी रखें और सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर को गाइड करें माल रखने के लिए, जिससे डैमेज, एक्सपायरी, टूट फूट ना हो, और रिटेलर्स को भी इसी तरह से करना है। सेल धीरे धीरे अपने आने लगेगी और हमें बाद में पता चला कि एक्चुअल में सेल हम नहीं करते हैं। कंपनी जो इतनी सारी प्रोसेस, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्समैन, इतने सारे रखती है, ये सारे एक प्रोसेस होता है जिससे सेल अपने आप जनरेट होने लगती है। क्योंकि सेल आप जनरेट नहीं कर रहे हैं, वो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका प्रोसेस ऐसा बनाया गया है और कंपनी सभी लोगों को ऐसे प्रोसेस में ढाल रही है कि वो सेल होने लगती है। तो सेल तब होने लगेगी अपने आप और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जो कंपनी का प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए, अपने सीनियर का प्रोसेस फॉलो मत करो, अपने सीनियर का बहुत कम प्रोसेस फॉलो करो, लेकिन कंपनी से बाहर का प्रोसेस है तब ज्यादा फॉलो मत करो, कम करो, ज्यादा मत करो। तो प्रोसेस फॉलो होने से मैं एक फायदा ये है कि आप
आपकी सोच बड़ी होने लगती है, आप इंटरव्यू में सही से जवाब दे पाते हैं। और बड़े इंटरव्यू और बड़े लोगों की क्या सोच होती है सेल्स को लेके, उस पोजीशन को लेके, ये आपको समझ में आने लगता है। जब हमें दूसरे की पोजीशन के बारे में सही तरीके से अनुमान लगाना आ जाता है, सही समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में उसका वर्क क्या है, किस तरह से काम करता है, कितना स्ट्रेस होता है, किस तरह से आराम करता है, किस तरह की इनकम करता है, तो हमें फिर उस पोजीशन पर इंटरव्यू देने में थोड़ी भी झिझक नहीं होती, क्योंकि हमें बहुत डीप में मालूम होता है। लेकिन सबसे हंसी की बात यह है कि 99% जो नीचे की टीम होती है, एसआर एसओ तक, 99% लोग ऊपर वालों का मजाक उड़ाते हैं। उनको लगता है कि ये तो सेल करते ही नहीं है, सेल तो हम करके देते हैं और हमारी सेल का ये लोग खाते हैं। जब आपका माइंड यहां पर इतनी सोच में अटका हुआ है, तो जब आप उस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको लगेगा यार ये तो हमारा मैनेजर करता ही नहीं है, तो इसको मुझे पता नहीं है कैसे करना है। लेकिन जब आपको पता रहेगा कि आपका मैनेजर ऐसे करता है, तो आपको जवाब देने में आसानी होगी। ये होता है माइंड सेट किसी भी बड़ी पोजीशन, बड़ी सैलरी लेने का। और इंटरव्यू में यही देखा जाता है। और खास तौर से एक मैं कड़वी सच्चाई बता दूं कि इंटरव्यू में अगर बड़ी पोजीशन का एएसएम, आरएसएम, इन सभी का अगर इंटरव्यू हो रहा है ना, तो कंपनी इनमें सेल्स का जो गुण होती है, एक सेल्समैन का जो गुण होती है, वो 30% देखती है। केवल 70% वो ये देखते हैं कि इसमें मैनेजरियल गुण है या नहीं है। तो एक मैनेजर का क्या काम होता है, आपको पहले से समझना पड़ेगा। आपका उनका मजाक नहीं उड़ाना पड़ेगा। ये समझिए कि वो, चलो मैं एक, आप उल्टा सोचिए कि वो इतनी आसानी से कैसे इतना पैसा कमा रहा है, इतनी आसानी से कैसे इतनी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी पोजीशन वो पा गया है। उसके अंदर ऐसा क्या है कि एचआर उससे खुश है और हम मेहनत कर रहे हैं, हमसे खुश नहीं है। तो जब उल्टा भी सोचेंगे तो आपको क्वेश्चन का जवाब मिलने लगेगा, बहुत सारे जवाब मिलने लगेंगे कि हाँ उसके अंदर ये चीज है, उसके अंदर ये है, वो ये करता है, वो हमें दिखता ही काम नहीं कर रहा लेकिन उसने मार्केट में ये किया है। जब आप उसका पूरा डाटा निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि हर महीने किस परफॉर्मेंस के बेस पर कंपनी से सैलरी ले रहा है। और जब आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी ना, तो आप भी बड़ा बन जाओगे। पहले खुद से बड़ा बनना है, अपने माइंड को बड़ा करना है, उसके बाद इंटरव्यू में आप खुद ही सेलेक्ट हो जाओगे। यही सफलता की सीढ़ी है और ये कड़वी सच्चाई इस मार्केट की। जितने लोग हैं 10 साल 15 साल हो गए सेम पोजीशन पे, छोटी पोजीशन पे है, वो इन बड़े लोगों का ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं कि यार ये तो उल्लू बना के 1-2 साल काट लेते हैं, इस कंपनी में चले जाते हैं, उस कंपनी में चले जाते हैं। वही उल्लू बना के आप क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि वो उल्लू बना रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में वो कुछ और परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट में कुछ और परफॉर्म कर रहे हैं, तब जा रहे हैं। वो उल्लू बना के उतना ऊपर गए, आप मेहनत करके नहीं जा पा रहे हो। आपकी सोच गलत है, सोच को सही करो।